दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को दरअसल बहुत बड़ा झटका लगा है। आतिशी सरकार में परिवहन मंत्री और केजरीवाल के बेहद करीबी रहे कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। गहलोत की चिट्ठी में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से लड़ाई में बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। चिट्ठी में गंदी यमुना और शीश महल का भी जिक्र है। तो मंत्री पद के साथ साथ कैलाश गहलोत, जो कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा चेहरा थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की सियासत ने एक नई करवट ली है। कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन उनका यह कदम आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो देखिए, अपने रेजिग्नेशन लेटर में कई तरीके की बातें कैलाश गहलोत की ओर से लिखी गई हैं। केजरीवाल को गहलोत की चिट्ठी है और चिट्ठी में क्या लिखा है अब आपको हम ये भी बताते हैं। आज आम आदमी पार्टी गंभीर संकट से जूझ रही है। आपके वादे के मुताबिक यमुना नदी साफ नहीं हुई। यमुना नदी आज इतनी प्रदूषित है, पहले कभी नहीं रही। शीश महल को लेकर भी काफी शर्मिंदगी वाले विवाद हुए। शीश महल से सवाल उठे कि क्या हम अब भी आम आदमी हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। आम आदमी की बजाय आप अपने पॉलिटिक्स एजेंडा के लिए लड़ रही है आम आदमी पार्टी, और केंद्र सरकार से लड़ने में दिल्ली सरकार का ज्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है। लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आया, अब भी यही करना चाहता हूं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है कैलाश गहलोत ने, उसमें उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जो सालों से कवर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जितेंद्र, ये चिट्ठी में पढ़ रहा था, इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं ये तो वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर, जिनका जिक्र करते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहती है। बिल्कुल, देखिए, मैं भी इस चिट्ठी को पढ़कर यही सोच रहा था कि इसमें भले ही कैलाश गहलोत की चिट्ठी है, लेकिन इसमें जो आरोप लगे हैं वो वही हैं जो अभी तक बीजेपी या फिर कांग्रेस के भी कई नेता लगाते रहे हैं। और देखिए, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, देखिए, तीसरे नंबर का मंत्रालय है ये दिल्ली सरकार के अंदर, और कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल काफी करीबी रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जब वो जेल में थे तो झंडा भी उनकी जगह कैलाश गहलोत ने फहराया था कभी, लेकिन उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की थी। अचानक से सीधे तौर पर उनका इस्तीफा आया है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी पर बड़े गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन वायदों के साथ में, जिन राजनीति, एक नए दौर की राजनीति के बारे में बात करते हुए दिल्ली में आपने सरकार बनाई थी, वो कहां गए? वो तमाम चीजें, आपने यमुना को साफ करने की बात की थी, लेकिन यमुना पहले के मुकाबले ज्यादा गंदी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आम आदमी की तरह रहने की बात थी, तो उसमें जैसे बीजेपी कहती शीश महल, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और कहा है कि हम काम करने की ज्यादा जगह जो है, ज्यादा वक्त और जो शक्ति है, अपनी ऊर्जा है, वो जाया कर रहे हैं केंद्र सरकार से लड़ने में। तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस मकसद के साथ राजनीति में नहीं आया था, इसीलिए ना सिर्फ मंत्री पद से बल्कि जो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है उससे भी कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया है कि क्या वो राजनीति से ही हट रहे हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक दल जो है वो बदल रहे हैं। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनके घर पे के बाहर मौजूद हूँ। आम आदमी पार्टी भी इस पर फिलहाल कुछ खास बोल नहीं रही है, हालांकि अब जो भी प्रतिक्रिया आएगी आपको सामने बताएंगे। लेकिन अभी तक हमने ये देखा है कि जो जो नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर गया है, उसके बारे में पार्टी ने बाद में यही कहा है कि कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं उनका उनके ऊपर हथकंडा था या फिर उनका दबाव था, और इसीलिए ऐसा कदम उठाया गया है। हालांकि कैलाश गहलोत के मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है पार्टी भी इस पर चिंतन कर रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लाया। बिल्कुल, चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है कैलाश गहलोत के इस्तीफे के साथ आम आदमी पार्टी को। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए। देखिए, कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी ने भी बयान दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बयान दिया है कि गहलोत लूट के भागीदार नहीं होना चाहते थे। कैलाश गहलोत ने साहसिक कदम उठाया है, तो बीजेपी की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है।
अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया, और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। तो देखिए, कैलाश गहलोत ने जो आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है उसे साहसिक कदम बता रही है भारतीय जनता पार्टी। कौन है कैलाश गहलोत, आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री थे और इसके पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी वो मंत्री रहे। नजफगढ़ से विधायक हैं और लगातार दूसरी बार वो विधायक चुने गए। साउथ वेस्ट दिल्ली में इनकी खासी पकड़ मानी जाती है। आम आदमी पार्टी का प्रमुख जाट चेहरा वो थे, केजरीवाल के करीबी रहे। 2015 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। बिल्कुल, तो जो जानकारी समीर दे रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के काफी प्रमुख नेताओं में से एक थे कैलाश गहलोत, लेकिन अब उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। जितेंद्र हमारे साथ बने में। जितेंद्र, अपने लेटर में भी लिखा है कैलाश गहलोत ने कि जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया, इसलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो अब जनता की सेवा कहां रहकर वो करेंगे, उनका अगला मूव क्या होगा? बिल्कुल, देखिए इसका जवाब कैलाश गहलोत से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा जो अभी रेस्पॉन्स है वो इस मामले में सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि उनका इस्तीफा हाथों हाथ मंजूर भी कर लिया है। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने हाथों हाथ कैलाश गहलोत का इस्तीफा न सिर्फ मंजूर किया बल्कि आम आदमी पार्टी के सूत्रों से कहा गया है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ आयकर के मामले चल रहे थे और उनके यहाँ रेड भी हुई थी, और ऐसे में यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि ईडी और सीबीआई के बूते दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है वो जीतना चाहती है बीजेपी, इसलिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। जिस रिस्पांस की हम इंतजार कर रहे थे, देखिए वो भी आ चुका है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है क्योंकि उनके खिलाफ आयकर के मामले चल रहे थे, तो ऐसे में संभवतः इसके पीछे वो जो दबाव है वो था और साथ में इसको साफ तौर पर बीजेपी की साजिश करार दिया है। और देखिए मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। बिल्कुल, जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी का कोई आधिकारिक रिएक्शन, आधिकारिक प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर नहीं आई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ कुछ आईटी के मामले चल रहे थे। यानी बताने की कोशिश ये है एक बार फिर कि बीजेपी की तरफ से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका डर दिखाया जा रहा है। जितेंद्र, क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया में यही कहा जाने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जांच एजेंसियों का देखिए दुरुपयोग शुरू हो गया है, विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले डराया धमकाया जा रहा है और इसलिए उनके नेता पार्टी छोड़कर पाला बदल रहे हैं? बिल्कुल समीर, जो मैं आपको खबर दे रहा हूं ये पार्टी के सूत्रों से जुड़े बड़े लोगों से हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि ईडी की भी उनके यहाँ रेड पड़ी थी, आयकर विभाग का जो है उनकी रेड पड़ी थी, वो मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत जो है दबाव में आकर उन्होंने कदम उठाया है और इसके पीछे साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को इसका दोषी करार दे रही है, कह रही है साजिश कर रही है। और साथ में ये भी कहा कि जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है उसको बीजेपी ईडी और सीबीआई के जितेंद्र रोकना चाहेंगे यहां पर आपको। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद हैं। सिरसा साहब, कैलाश गहलोत का अचानक इस्तीफा, मंत्री पद भी छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी, इरादे क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, ना भारतीय जनता पार्टी ने उनसे बात करी है ना उन्होंने पार्टी से बात की है। जो करप्शन के नाम पर पार्टी छोड़ता है वो कहते हैं बीजेपी कह रही है। थोड़े दिन पहले जब आनंद ने पार्टी छोड़ी थी, आज मंत्री पद भी छोड़ा था, हमारे साथ तो नहीं आज वो। तो हमारे साथ अगर हमने अन्य छुड़वाई होती तो हमारी पार्टी में आते, वो कांग्रेस में क्यों जाते? लेकिन जब भी करप्शन से लोग दुखी हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी का करप्शन का बेड़ा डूब रहा है, भ्रष्टाचार का जब बेड़ा डूबता है तो लोग इसी तरह छोड़कर भागते हैं। ये आप इतने पास्ट में देख लिया, ऐसा ही होता है। नहीं सिरसा साहब, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहा था, उन्होंने साहसिक कदम करार दिया है कैलाश गहलोत का इसे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आते हैं तो स्वागत किया जाएगा उनका? देखिए, मैं इसमें ना तो फैसला लेने वालों में हूं, ना वो आ रहे हैं, ना मैं फैसला लेने वालों में लोगों में से हूं। पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट आज उनको छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि करप्शन का बेड़ा डूब रहा है और जो उनके राइट लेफ्ट बैठते थे वही आज बता रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा है।
ठीक है, शुक्रिया आपका मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हालांकि वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साहसिक फैसला करार दिया है कैलाश गहलोत के इस निर्णय को। और अब यह देखने वाली बात होगी कि कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के बाद अगला कदम क्या होता है।